सुल्तानपुर में पड़ोसियों पर महिला और परिवार से मारपीट का आरोप, एफआईआर के बाद भी कार्रवाई न होने का दावा। सुल्तानपुर की थाना कुरीभार क्षेत्र के ग्राम धर्मदासपुर में 28 जून की रात दो पक्षों के बीच हुआ विवाद अब न्याय की मांग तक पहुंच गया। पीड़िता अनिता देवी पत्नी हरिप्रसाद निषाद का आरोप है कि पड़ोस की कुछ महिलाएं और उनके परिजनों ने घर में घुसकर उनके परिवार के साथ मारपीट की। शिकायत के अनुसार बीच बचाव करने पहुंचे उनके पति पर भी लाठी डंडों से हमला किया गया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि घटना के दौरान लाल मिर्च का इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता की ओर से थाना कुरेभार में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई। हालांकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उधर दूसरे पक्ष की ओर से भी अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में दोनों पक्ष पुलिस से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां और जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी। इंडिया टीवी 24 न्यूज से वीर विक्रम सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24x7 में। मैं आप सभी का साथी जिला संवाददाता वीर विक्रम सिंह। आज हमारी उपस्थिति मछली सुकुल की पूर्वा धर्मदासपुर ग्राम सभा में, जो थाना कुड़ेभार के अंतर्गत आता है, सुल्तानपुर जिले में, जहां एसपी चारू निगम कानून की कमान संभाले हुए हैं। वहां पे दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। उसी से एक जुड़ा मामला 28 तारीख बीती रात 9 बजे का है, जहां एक परिवार के ऊपर कुछ परिवार की महिलाओं ने हमला कर दिया और एक महिला के ऊपर कई लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से वार किया, लाल मिर्ची का प्रयोग किया गया। अब तक देखना है कुड़ेभार थाना पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, किन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसका पूरा मामला क्या है, क्या विषय रहा, किस के चलते ये लड़ाइयां हुई और क्या ये पुरानी रंजिश थी। इस सभी पहलुओं को हम जानेंगे, पीड़ित से बात करेंगे और फिर इससे जुड़े हम जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे इस मामले को लेकर। आइए हम पीड़ित से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ पीड़ित हैं जिनके साथ वारदात हुई है और उनके पति भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? अनीता देवी सर। अनीता जी, जो 28 तारीख को वारदात हुई, जो लड़ाई हुई, वो ये क्या पुरानी रंजिश थी? बहुत दिन से जहाँ हरियाणा चले गए सर, हम ये हरियाणा में रहते हैं, लड़के पढ़त लिखत रहे, आमी पेड़ ओड़ रहा यहाँ सब झुरवाए दिए, खूंटा गाड़ के धुएं सुलगाए के सब आमी पेड़। ओकरी बाद यहाँ गोबर गांजे यहाँ दुआरे खूंटा गाड़े हैं और मारे पीटत नहीं करे ना देते हैं। सरकारी नल है मत सबर सेबुल लगाए दिए, यहाँ खेत सींचा थी कोनो ईमानदारी कहीं तो हर बाप का लगवाए है, जहाँ मन का है जहाँ नलका लगवाए ले मन न भरे दे। नलका बहुत एप्लीकेशन पड़ा है सर, बहुत कोनो सुनवाई होती नहीं। और दिन रात के लड़के गए लड़के हमारे मारे कहीं हरदम घेरे रहत, कहा इनके एक लड़का है खाओ कहीं तना जगह जमीन है यार इनका नहीं करे न दियम, ये हमारे पीछे कहीं हमेशा हमेशा डेली घेरे रहा थी। बहुत एप्लीकेशन पड़ा है, बाबा किया पड़ा है, लखनऊ आवास पर पड़ा है, बाबा किया एसपी ऑफिस पड़ा है, डीएम किया पड़ा है, उन्हें थाना पर रोजे आओ। दीपक सर एक जने सिपाही यहाँ आवत हैं, देख के चला जाती, कुछ बोलते चलते ना है। और अब ही राजेश में सबका मारे रहे, राठा बांधने गए रहे, बांध क्या होते हैं राजेश को ने बार बार इस मामले को लेकर चर्चा में आते हैं, राजेश सिंह। हाँ नहीं ठाकुर हो राजेश सिंह कहीं ये हमारे बगिया हमारे घरे दुआरे का 3-4 बार राजेश हमारा एक महारा मनवाए यहाँ, कहते मादर चो तुमका मार डारम हिया रहा न दे भाई मारे यहाँ वही लाठा बांध क्या होते हैं, हमका मारे हमारे आदमी को मारे, घिर जाए किनका मारे लखनऊ मुकनऊ, फिर खूंटा उखाड़ के वहीं खेते में से मारे जाते हैं। तो उसके भागे कट्टा ले रहे, कट्टा लाए हमें सबका बाबू खिया गए हुआ मारे खेदे, तब आए रास्ता में हेरत रहे, कट्टा लेके दागे टाइम एक एप्लीकेशन पर अब पुणे भार लेकिन एक जो पुणे भार के 100 है, कहीं हमें सब कहीं का भा सर रजियस हाजिर है कि ना नहीं, तो कहीं इसको कुछ भाव ही नहीं ना, अगर इसको कुछ भाव होत तो ऐसे तोहरे सब रहते हैं, कुछ ना पे कोनो कार्रवाई नहीं ना, पुणे भार थाना बिल्कुल नहीं करनो ना। तो मैं मेडिकल कोई करवाया नहीं, मेरा मिर्ची डालने वाला वो कोई मानी नहीं रहा मुकदमा, मैं इसलिए नहीं कर पा रही थी। मैं अच्छा, जब आप एक चीज हमने जब पहले दिन हम आए थे तो हमारी बात हुई थी, ये सुनने में आया था कि एसएचओ जो है कुड़ेभार वो मुकदमा लिख नहीं रहे थे, वो कह रहे थे इस चीज को हटा दो यहाँ से, यही बोल सिर्फ ओनली लड़ाई का मुकदमा लिखा हो। हाँ वही ये दबाव आप पे बनाया जा रहा है। कहे ना सीसीटीवी कैमरा कहे का हटाया जाए, मोबाइल वाला ना लिखा जाए और ये मिर्ची डाले वाला ना लिखा जाए, कहे कहे वो सिपाही की जो मस्तरामो ना रहे, छंगुओ ना रहे, वह जो 100 है वह कहे ही वह कहे मस्तराम ना रहे, यसना कहा
इसना का हम कहें कैसे ना रहे, सर रहे हैं मारे में सब रहे हैं, सिर्फ ओम प्रकाश ना रहे, ओम प्रकाश रहे, ओम प्रकाश का घर में बंद करे रही हैं और सूर्य प्रकाश ना रहा है और सब पूरा फैमिली इनके मारे में रहा है। थाना से ऐसे कुछ कौनो कार्रवाई ना करते हैं जो ना तो जैसे आप बता रहे हैं अभी 2-3 दिन बीत चुके हैं, थाने से भी कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? क्या करूंगी सर, जाके वही कार्यालय में वही मेरे कुल घर में मर जाब और का करब यहीं बाबा की यहाँ वही कार्यालय में जाबे होगी आवास पहुंच जाए तुम्हारा। नहीं, कहा जाता है सुल्तानपुर की जो पुलिस की कमान है वो एक कुशल महिला के हाथों में, आप भी महिला हैं, अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है और लेडी सिंघम कही जाने वाली चारू निगम एसपी सुल्तानपुर उन्होंने साहब की डारे है एप्लीकेशन हमारे वीडियो उनके लगे, मीडिया वाले सर भेज दे हैं उन्होंने देखती हैं, सब देखा था क्योंकि ना कि इनका पता ना है, जितने साहेब सुबह है इस जिला के अंदर सबका पता है कि होता है यहाँ पर क्यों। अच्छा, इस सबको शिकायत जैसे एक तरीका होता है, सबसे पहले ग्राम प्रधान, हाँ। तो क्या ग्राम प्रधान से आप लोगों ने इस तरीके की शिकायत नहीं की? सारी बात उनसे सब कुछ बतावत है, वही दिन वही आ रहे नेकपाल पूरा टीम आ रही बताए कि यहाँ गए है कि इनके राजेश के बाग यहाँ ना नेकपाल कहे हैं सब कुछ भा है, लेकिन ओकरे बावजूद राजेश हमरे यहाँ द्वारे खूटा गड़ाए हैं गोबर गंजावत हाँ तो कहते नहीं करे न देव मार मुहारा मुना था। ग्राम सभा प्रधान कौन है? ग्राम शंकर तिवारी हूँ, शंकर तिवारी। हाँ। ये सब है पीड़ित के पति मौजूद है, बात करें क्योंकि पता चला ये भी उस रात उपस्थित है, इनके साथ भी हाथापाई हुई है, मारने का प्रयास किया गया इनको। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरिप्रसाद है। हरिप्रसाद जी, जो घटना हुई 28 तारीख को 9 बजे रात को, तो आपकी पत्नी के ऊपर हमला हुआ, आपके बेटे के ऊपर हमला हुआ, क्या आप भी उस समय मौजूद थे? हाँ, हम उस समय मौजूद थे। हम यहाँ पे कैमरे के सामने सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड है, हम यहाँ लेटे हुए थे। मेरा लड़का और मेरी बीवी घर से थोड़ी दूर यहाँ पे गई थी, वो लड़का बाथरूम कर रहा था तो जो है तो सीमा जो है इधर से गई और धीरे धीरे सारे परिवार के लोग इधर जा रहे थे तो तो सीमा ने मेरी बीबी का बाल पकड़ के पटक दिया और मोबाइल छीन लिया। हाँ, तो जो गुहार लगाया तो मैं दौड़ता हुआ गया छुड़ाने के लिए, तो इन्होंने लाठी डंडे से हम पर हमला किया और फिर मैं गांव की तरफ भागा 112 डायल किया। जब तक मैं घर पे पहुंचा तो मेरी बीबी को मार के मरा समझ के लाके घर में फेंक के चले गए। हाँ, ये तो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग आपके इनको ला के फेंक के जा रहे हैं रोड, यहाँ पहले उठा के ले जाते हैं फिर ला के फेंक के जाते हैं। अच्छा, अभी आप क्या उम्मीद करते हैं प्रशासन से, क्योंकि योगी सरकार है और सुल्तानपुर में कानून का राज माना जाता है, लेडी सिंघम के नाम से एसपी हमारी चारू निगम काम कर रही है। तो आपने देखा ये मछली सुकुल के पूर्वा के पीड़ित परिवार निषाद परिवार है जिसके ऊपर 28 तारीख को हमला हुआ। इन्होंने अपनी आप बीती बताई और किस तरीके से पुलिस द्वारा भी इनको परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से इन पे दबाव बनाया जा रहा था मुकदमे को कमजोर बनाने के लिए, वो आपने सुना। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत पुराना मामला है, पुरानी रंजिश है, लेकिन इस पे ना कार्रवाई होना ये सवालिया निशान खड़े करता है। जिस तरीके से यूपी में कहा जाता है सुशासन का राज है और सुल्तानपुर में कानून व्यवस्था को सही करने के लिए एसपी चारू निगम को कमान दिया गया है। एसपी चारू निगम खुद महिला हैं और यहाँ सुल्तानपुर में महिलाएं न्याय के लिए भटक रही हैं। ये आप बताएं कहां तक सही है? क्या यही सुशासन है? क्या यही योगी राज का गुंडा राज खत्म होना है? यही गरीब इंसान को न्याय मिलेगा? क्या संभव है यूपी में गरीबों को न्याय मिलना? या इसी तरीके से न्याय व्यवस्था अमीरों के इर्द गिर्द चलती रहेगी? आप सभी बने रहे न्यूज़ 24x7 के साथ।